मैं झारखंड के सभी जेपीएससी अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों का अपने YouTube चैनल जेपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने वनों के बारे में बताया था, जो कि पार्ट 1 था। तो वन जो है, वन के उत्पाद क्या-क्या हैं, ओके, उसके मुख्य उत्पाद क्या-क्या हैं, गौण उत्पाद क्या-क्या हैं। तो ये मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोड्यूसर्स और ये माइनर प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया था। विभिन्न तरह के पेड़ों के बारे में बताया, उनकी जानकारी दी, उनकी लकड़ियों का यूज, उनके जो है छाल, पेड़ पौधे, जो भी उसके पत्ते थे, उनके सभी चीजों का इस्तेमाल आपको बताया। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वन और राष्ट्रीय उद्यान। तो बेसिकली इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य हैं, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पहले बात करते हैं। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? बेतला में। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। इसकी स्थापना सितंबर 1986 ईस्वी में की गई। लातेहार जिला में यह स्थित है। यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये बृहद क्षेत्रफल बोल सकते हैं यहाँ पे, कि 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विश्व में पहली शेर गणना 1932 ईस्वी में की गई। ओके, तो यहाँ पे ही शेर की पहली गणना जो है, विश्व में पहली बार जो है शेर की गणना कब की गई? 1932 में की गई। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में यहाँ बाघ परियोजना, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, चला रखी। ओके, इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, वनमुर्गी और आदि अनेक तरह के वन्य प्राणियों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बार जरूर जाएं, राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क बेतला में स्थित है, इसको विजिट करके जरूर आए। ओके, तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं, हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रयी, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शरण स्थली। तो मनुष्यों ने जैसे जंगलों को काटना चालू किया, तो जंगल के जो जीव प्राणी थे, उनके लिए आश्रय ढूंढना बहुत मुश्किल होने लगा। तो पेड़ पौधे जब कटने लगे, जंगल जब नष्ट होने लगा, तो वन्य जीव प्राणी, वन्य जीव जो है, वन्य जीवों के लिए एक आश्रय की व्यवस्था की गई, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है जंगल के प्राणी रहेंगे और उनकी देखभाल की जाएगी। तो इसी को हम लोग आश्रयी बोल सकते हैं, शरण स्थली भी बोल सकते हैं, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बोल सकते हैं, जहाँ पे वन्य जीवों की देखभाल की जाती है, उनका रखरखाव किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो झारखंड में अभी तक कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से अराइज हो सकता है कि झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने आश्रयी हैं, या फिर कितने शरणस्थली हैं? तो झारखंड में टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला पलामू अभ्यारण्य, जो कि स्थित कहाँ पे है? पलामू में। इसकी स्थापना 1976 में किया गया। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 794.33 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हाथी, सांबर आदि प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं। हजारीबाग अभ्यारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 1976 में हुई। तो देखिए, पलामू अभ्यारण्य ये भी 1976 में हुआ, हजारीबाग अभ्यारण्य ये भी 1976 में हुआ। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से पलामू से पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो पलामू में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1976 में। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है 794.33 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग अभ्यारण्य के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसकी स्थापना भी कब हुई? 1976 में। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो यहाँ पे 186.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें तेंदुआ, हिरण, सांभर प्रमुख वन्य जीव हैं। ओके, आते हैं नंबर 3, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य। तो इसको यहाँ पे अगर देखें, तो इसको महुआ टांड वुल्फ अभ्यारण्य भी बोल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो लातेहार में ये स्थित है। इसकी स्थापना भी कब हुई?
1976 में। अभी तक मैंने 3 अभयारण्य बताया, तीनों की स्थापना कब हुई? 1976 में। इसका क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा ये है 794.33। उसके बाद यहाँ पे 186.25 और यहाँ पे कितना है 63.25 वर्ग किलोमीटर। इसमें भेड़िया, हिरन आदि प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं। इनको रखा गया है, इनकी देखभाल की जाती है। नंबर 4 दालमा अभयारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई। इसका क्षेत्रफल 193.22 वर्ग किलोमीटर। इसमें हाथी, तेंदुआ, हिरन ओके जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। तो दालमा भी, ये भी इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 अभयारण्य, चारों की स्थापना 1976 में हुआ। आते हैं नेक्स्ट 5th तोपचांची अभयारण्य, जो कि धनबाद जिले में है। इसकी स्थापना 1978 में। तो 4 जो अभयारण्य हैं 1 to 4 ये 1976 में हुआ। 5वां ये 1978 में किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 8.75 वर्ग किलोमीटर। इसमें तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू आदि प्रमुख पशु या वन्य जीव बोल सकते हैं, पाए जाते हैं। अब आते हैं लावल लौंग अभयारण्य, ये कहाँ पे है? चतरा। ओके, इसकी स्थापना 1978 में। तो देखिए 5वां 6ठा जो अभयारण्य है, ये इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसका क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांबर आदि प्रमुख वन्य जीव हैं। नेक्स्ट 7वां जो है पारसनाथ अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में। तो पारसनाथ की पहाड़ियां, जो कि एक प्रमुख जगह है, प्रमुख आकर्षक केंद्र है, वहां से सटा हुआ एक पारसनाथ अभयारण्य जो है गिरिडीह में। इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल 49.33 वर्ग किलोमीटर है। इसमें तेंदुआ, सांबर, हिरन, नीलगाय आदि प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। कोडरमा 8 कोडरमा अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? ये कोडरमा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। इसका क्षेत्रफल 177.95 वर्ग किलोमीटर। तो एक बार आप एक टेबल बना लोगे, उस टेबल में सारे जो हैं ये अभयारण्य, इसको लिख लोगे और सभी के क्षेत्रफल को एक बार कंपेयर जरूर करोगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो, बढ़ते क्रम घटते क्रम में, कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो ये आपको मदद करेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए कि सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल में कौन है, सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में कौन है, तो वो आप लिख सकते हैं। कोडरमा अभयारण्य जो है कोडरमा में, इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका क्षेत्रफल 177.95 वर्ग किलोमीटर। इसमें तेंदुआ, हिरन, सांबर आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? गुमला में। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1990 में की गई। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 183.18 वर्ग किलोमीटर है, 183.18 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें तेंदुआ, जंगली भालू आदि प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। 10वां आते हैं 10th गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये कोडरमा में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। अब देखिए 1976, ये 5वां अभयारण्य जो है ये भी 1976 में स्थापित हुआ। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 121.142 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कबूतर, मधुमक्खी, बुलबुल ओके खंजन आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। बेतला बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है? पलामू। ओके, तो अगर देखें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1986 में की गई। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो यहाँ पे 2,23,167 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हाथी, गौर, चीतल, सांबर, नीलगाय प्रमुख वन्यजीव हैं। ओके, तो ये जो है ये प्रमुख है और ये 11 जो है वन्य अभयारण्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं जैविक उद्यान। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल पार्क। तो झारखंड राज्य में स्थापित जैविक उद्यान इस प्रकार हैं। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सपही नदी, तो किस नदी के किनारे ये स्थित है? सपही नदी के तट पर किया गया। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल गार्डन बोल सकते हैं बोकारो में।
पर्यटकों की सैर के लिए यहाँ पे टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था है। यहाँ पे एक जू भी है जिसमें विभिन्न तरह के प्राणियां जो हैं, तो ये जैविक उद्यान है। तो जैविक उद्यान जो होगा यहाँ पे पेड़ पौधे के साथ साथ जंगल के जो है वन्य प्राणी भी रहते हैं। मगर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? रूपका, रांची में। तो IUCN प्रोग्राम के तहत अगर देखें तो 1987 में इसकी स्थापना की गई। बिरसा मृग विहार काला माटी, रांची, ये यहाँ पे स्थित है। सांबर और चीतल संरक्षण हेतु ये स्थापित है। ओके, वन्य प्राणी क्षेत्र संबंधी विविध तथ्य अगर जानेंगे तो इसके बारे में देखिए। यहाँ पे अभ्यारण्यों में केवल पलामू अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है। अभ्यारण्य में जो है पलामू जो राष्ट्रीय स्तर पे आता है। ओके, शेष राज्य स्तरीय है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। ओके, तोपचांची स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी। तोपचांची स्थित जो झील है उसका नाम क्या है? जो तोपचांची वन्य अभ्यारण्य है उसके अंदर जो झील है उसको क्या बोलते हैं? हरी पहाड़ी। ओके, उधवा झील पक्षी विहार में जाड़े में प्रवासी पक्षियों के शरण लेने आते हैं। मीन्स उधवा झील जो है वहां पे पक्षी विहार है, उसमें जाड़े में अगर देखें तो प्रवासी पक्षी जो है शरण लेने के लिए आते हैं। 26 सितंबर 2001 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंट रिजर्व के रूप में डेवलप किया गया, मीन्स अधिसूचित किया गया। झारखंड राज्य के बनने के बाद साहिबगंज क्षेत्र जो कि राजमहल की पहाड़ियां के इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान, राजमहल फॉसिल पार्क जिसको हम लोग कहते हैं, विकसित किया गया। ओके, तो जीवाश्म उद्यान का मतलब यहाँ पे है जो जीव मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जो है फॉसिल्स को जमा किया जाता है। उनके राजमहल का जो है मीन्स वहां पे फॉसिल पार्क बनाया गया। टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। तो ये जंतु उद्यान जो है एक तरह के जू में है, मीन्स यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। नक्षत्र वन तथा सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। तो ये नक्षत्र वन ये भी एक बायोलॉजिकल गार्डन हो गया। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुआ में पक्षी विहार बोकारो में तथा ईचागढ़ में पक्षी विहार सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। तो ये ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? सरायकेला खरसावां जिला में। पक्षी विहार के बारे में अगर जाने तो पहला यहाँ पे आता है तिलैया पक्षी विहार। तो तिलैया पक्षी विहार, यह पक्षी विहार झारखंड प्रदेश कोडरमा जिले में स्थित है। तो झारखंड प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह कोडरमा जिले में। दामोदर घाटी परियोजना ओके, जिसको हम लोग TBC भी बोलते हैं, के अंतर्गत बराकर नदी पर तिलैया बांध का निर्माण किया गया। इस बांध क्षेत्र के अंतर्गत तिलैया पक्षी विहार का विकास किया गया। अब जहाँ पे बांध रहेंगे वहां पे पंछियों का आना लाजमी है। तो जो पंछी होते हैं जो फॉरेन से चल के इंडिया में आते हैं, तो जाड़े की ऋतु में बहुत सारे साइबेरियन जो पक्षी हैं वो झारखंड में प्रवेश करते हैं बहुत मात्रा में। इस बांध क्षेत्र के अंतर्गत तिलैया पक्षी विहार का विकास किया गया। तो कोई भी बांध होगा वहां पे पक्षी विहार जरूर बनाया जाएगा। तेनूघाट पक्षी विहार, तेनूघाट बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह बोकारो जिले में स्थित है। ठंडे के मौसम में अनेक तरह के पक्षियों का यहाँ पे आगमन होता है। चंद्रपुरा पक्षी विहार, अब DVC चंद्रपुरा स्थित जलाशय अब एक रिजर्वायर है जहाँ पे जल को इकट्ठा किया गया, एक बड़ी मात्रा में बोल सकते हैं रिजर्वायर है। तो वहां पे जो है पानी को इकट्ठा किया गया है। जाड़े के मौसम में साइबेरियन पक्षियों का भर जाना यहाँ पे लाजमी है। लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले गए इस जलाशय में इन पक्षियों का झुंड मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। तो एक साथ जब ये पक्षी आते हैं या फिर जाते हैं तो झुंड बना के अगर आप देखें तो एक बहुत मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इच्छागढ़ पक्षी विहार, यह पक्षी विहार स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित है। सरायकेला खारसावां के इच्छागढ़ और नीमडी के क्षेत्र में स्थित है। यह विहार साइबेरियन पक्षियों का मनपसंद स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष काफी मात्रा में साइबेरियन पक्षियों का आगमन होता है। ओके, उधवा पक्षी विहार, तो साहिबगंज जिला के अंतर्गत यह पक्षी विहार 5 दशमलव यहाँ पे देखें अगर 5.65 वर्ग किलोमीटर 5.65 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पक्षी विहार के रूप में उधवा को 1991 में मान्यता मिली। झारखंड का मगरमच्छ केंद्र, तो इसकी स्थापना रांची के 35 किलोमीटर दूर ओरमांझी सिकंदरी रोड पर अवस्थित मूटा में की गई। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर कार्यक्रम के अंतर्गत 1987 में स्थापित इस केंद्र को मुख्य उद्देश्य खतरे में पड़े जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए किया गया। आगंतुकों के लिए यहाँ वन्य विश्राम गृह, खान पान एवं मनोरंजन की व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई है। वन्य प्राणी अगर देखें तो रेसिस मंकी कितनी संख्या में झारखंड में उपलब्ध है, तो यहाँ पे 64,685। यहाँ पे अगर देखें तो वन्य प्राणी जो है रेसिस मंकी 64,685। लंगूर कितना है 44,156। चीतल कितना है 16,384। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें एक एग्जैक्ट आंकड़ा आपको दिया जाएगा कि रेसिस मंकी कितने मात्रा में झारखंड में उपलब्ध हैं। तो वन्य प्राणी जो है यहाँ पे संख्या अगर देखें तो ये 64,685 है। चीतल 16,384, जंगली सुअर 18,550, सांभर 3,050, बार्किंग डियर 3,672, गौर 729, भालू 512, मोर जो है 500 है, जंगली कुत्ता अगर देखें तो 537 है। ओके, और स्पॉटेड डियर जो है यहाँ पे 217 है, शेर जो है 135 है, हाथी 115 है, और तेंदुआ 60 है, एंड एंटीलॉप अगर देखें तो यहाँ पे कितना है 6। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। तो झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1। अभ्यारण्य कितने हैं? 11। ओके, इन अभ्यारण्यों में से एक को ही जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला हुआ है। तो वन और राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप देखें तो ये पार्ट 2 जो है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य आश्रयी कितने आश्रयी हैं? 11। इनके क्षेत्रफल के बारे में एक बार विस्तार से पढ़ लीजिएगा। जो क्षेत्रफल बढ़ते और घटते क्रम में है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा अभ्यारण्य है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा अभ्यारण्य है। और टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया? एलिफेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया? मगरमच्छ के लिए जो है वो कहाँ पे डेवलपमेंट किया गया? मगरमच्छ की जो है वो देखभाल के लिए कहाँ पे डेवलपमेंट किया गया? पक्षी विहारों की जानकारी जो है कितनी है? ओके, कितने पक्षी विहार हैं झारखंड में? झारखंड का मगरमच्छ केंद्र कहाँ पे है? ओके, IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने झारखंड में जो है मगरमच्छ केंद्र की जो है 35 किलोमीटर दूर और मांझी सीकत्री रोड पर अवस्थित मूटा में की गई। ओके, तो IUCN कार्यक्रम के अंतर्गत 1987 में स्थापित इस केंद्र को मुख्य उद्देश्य खतरे में पड़े जीव जंतुओं का संरक्षण। तो जो जीव जंतु खतरे में पड़ गए उनको संरक्षित यहाँ पे किया जाता है। आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर लगता है कि JPSC स्टूडेंट को ये हेल्प करेगा, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, JPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। उनके लिए सिर्फ एक बार ये वीडियो गो थ्रू करना और पूरे वन्य जीव जो मैंने बताया वन्य जीवों के बारे में, यहाँ पे जो वन के बारे में पहले वीडियो में मैंने वन के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में यहाँ पे अभ्यारण्य और जो है नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में बताया। तो इसकी जानकारी एक बेस्ट रूप में आपको मिल रही है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और JPSC, खासकर JPSC स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, उनके साथ जरूर साझा करें। उनको ये वीडियो बहुत मदद पहुंचाएगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।